आज जिस प्रकार से देश की फजीहत हो रही, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के विरोध में तमाम खाड़ी देश हो या और देश जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये सारी देन किसकी है? निपुर, शर्मा और जिंदल। इसके जिंदल से ज़्यादा इसका कसूरवार जो है ये हमारे चैनल वाले गोदी मीडिया वाले हैं। गोदी मीडिया का काम अब यही रह गया है कि वो डिबेट कराते, धार्मिक डिबेट कराते हैं। जैसे काशी का मामला हुआ, ज्ञानवापी का हुआ, तो उसको वहाँ तक ही सीमित रहने देना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला ज्ञानवापी तक सीमित रहे, लेकिन उस पर इनका डिबेट होता है ताकि पूरे देश में वैमनस्य फैले, पूरे देश में विरोधाभास फैले। जहाँ का मामला वहीं तक रहने देना चाहिए ताकि उसका जो निस्तारण है, काशी की न्यायालय करेगी निस्तारण, न्यायालय में निस्तारण होगा, तो उसको आम जनता में लाने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो मोहम्मद साहब की टिप्पणी की गई है उनके ऊपर, जिससे आज पूरे देश में विरोधाभास है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोधाभास है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार चैनल है, गोदी मीडिया है। ये डिबेट क्यों ऐसा कराते हैं? इनको डिबेट कराना है तो सरकार जो विकास की योजनाएं चला रही उस पर डिबेट कराएं, सरकार की उपलब्धि पर डिबेट कराएं, जनता की समस्याओं पर डिबेट कराना चाहिए कि जनता की क्या समस्या है और उसको सरकार तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, उस पर डिबेट कराना चाहिए। सरकार क्या क्या योजना, क्या क्या लाभ जनता को दे रही है, उस पर डिबेट कराना चाहिए। सरकार की उपलब्धि पर डिबेट कराना चाहिए और सरकार की कार्यशैली पर डिबेट कराना चाहिए। देश के हित के लिए डिबेट कराना चाहिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए डिबेट कराना चाहिए, आतंकवाद पर डिबेट कराना चाहिए कि किस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है और आतंकवाद के कारण देश में किस प्रकार से सौहार्द बिगड़ रहा है, वैमनस्य हो रहा है, किस प्रकार से देश की हानि हो रही है, उस पर डिबेट कराना चाहिए। लेकिन ये चैनल वाले, गोदी मीडिया वाले क्या कराते हैं, धार्मिक मुद्दों को लेकर इनका डिबेट होता है। 2-3 लोगों को बुलाकर, मौलाना और कुछ नेता को, कुछ प्रवक्ता को बुलाकर हिंदू मुस्लिम के, उसके बाद दोनों से डिबेट कराते हैं और लोग देखते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। ज्ञानवापी का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, किसी का मामला, जो हमारे यहाँ सर्वोपरि न्यायालय है, भारत देश में संविधान प्रथम है और सबसे बड़ा अधिकार न्यायालय का है और सबको न्याय पाने का मौलिक अधिकार है। तो न्यायालय लोग जाएं और न्यायालय में बात इसकी हो और न्यायालय निस्तारण करे। लेकिन डिबेट कराकर पूरे देश में सौहार्द बिगाड़ना, ये चैनलों का काम है, गोदी मीडिया का काम है। इस पर रोक लगानी रोक लगाना पड़ेगा, इनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। जो चौथा स्तंभ मीडिया कही जाती कि देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को आज़ादी, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप आज़ादी के हद से बाहर निकल जाएं और ऐसा डिबेट कराएं जिससे सौहार्द बिगड़े, जिससे देश की स्थिति बिगड़े, जिससे हिंदू मुस्लिम या संप्रदाय में वैमनस्य फैले, संप्रदाय में उसका बुरा असर जाए। तो ऐसा डिबेट नहीं कराना चाहिए। इसलिए इनको ऐसे डिबेट कराने के पर रोक होनी चाहिए और अगर ऐसा कराते तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज निपुर शर्मा या जिंदल अगर कहीं बैठकर कोई बात ऐसी कह दिए होते तो यहीं तक सीमित रहती, लेकिन इन्होंने नेशनल चैनल पर डिबेट कराकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय में भारत की छवि को गिराया है। और हम कभी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भारत का देशी है, जो भारत देश का रहने वाला है, कभी भारत का सिर झुकने नहीं देना चाहेगा। कभी हम भारत को के सर को झुकने नहीं देंगे या आँच नहीं आने देंगे। ये हमारा प्रण है और सबका प्रण है। कोई अगर सच्चा मुसलमान है तो कृष्ण नहीं कहता, कृष्ण जी कहता है, श्री रामचंद्र जी कहता है। ये कहना चाहिए। कोई भी धर्म का पूजनी हो, उसका सम्मान, उसका आदर होना चाहिए। हर व्यक्ति को इसका ध्यान देना चाहिए, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो ईसाई, चाहे वो बुद्ध, चाहे वो जैन का।
महापुरुष है तो उसका आदर करना चाहिए। उस पर कभी टीका टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन ये डिबेट कराकर तरह तरह का डिबेट कराते हैं, उकसाते हैं, लोगों को कहलवाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो कहलवाते हैं, जैसा कि नुपुर शर्मा और जिंदल से कहलवाया। तो इनके ऊपर सब कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल के ऊपर, इन गोदी मीडिया पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी कोई महापुरुष का, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम का महापुरुष है, उस पर टीका टिप्पणी कोई करे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर। और सबसे बड़ी बात है, जो देश के अनहित में हो, जैसे देश का सौहार्द बिगड़ रहा है, देश में वैमनस्यता फैल रही है, सांप्रदायिक तनाव है, ऐसी बात करने वाले को, चाहे वो मौलाना हो, चाहे कोई धार्मिक नेता हो, चाहे हिंदू का संत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देश से कोई समझौता नहीं है, देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है, इसलिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान पर आँच अगर आएगी तो देश पे आँच आ रही है, चाहे वो कोई ऐसी भाषण या कोई ऐसी तकरीर या कोई ऐसा डिबेट करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कभी देश से समझौता नहीं। सबसे पहले देश, उसके बाद नेता या राजनीति या पार्टी। तो पार्टी का काम है पार्टी के खिलाफ अगर वो प्रचार प्रसार नहीं के तो अगला चुनाव कैसे जी, चुनावी मामला है, चुनावी मुद्दा है, ये राजनीतिक मामला है, ये होना चाहिए। इसका डिबेट हो तो कोई बात नहीं है, एक पार्टी से एक पार्टी का डिबेट हो, लेकिन एक संप्रदाय के खिलाफ डिबेट कभी नहीं होना चाहिए। महापुरुषों को लेकर डिबेट नहीं होना चाहिए। डिबेट हो तो देश के विकास पर डिबेट होना चाहिए। जो योजनाएं सरकार चला रही है, जिन योजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है, कृषि पर डिबेट होना चाहिए, किसानों को लेकर डिबेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा डिबेट जो हो रहा है जिससे वैमनस्यता फैलने, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वो गिरती है, ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए। हमको और आपको सबको ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का कभी सर न झुकने पाए। लेकिन ऐसे ही अगर लोग हैं तो सर झुकवा देंगे। ऐसे ही गंदे लोग देश की सौहार्द को बिगाड़ते हैं, देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे डिबेट कराने वाले पत्रकार हों, चाहे चैनल हो, चाहे संपादक हों, उनको खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि संविधान और देश के हित में जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें सारे हिंदुस्तान की जनता खड़ी है, देश के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, सरकार के साथ है। हमारी सरकार हमारे हित के लिए कार्य करती है। तो हमारी सरकार बदनाम होगी, हमारा प्रधानमंत्री बदनाम होगा तो क्या हाल होगी देश की। तो ऐसे ही लोग जो वैमनस्य फैलाते हैं, जो डिबेट करवा के तनाव करवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को की जो योजनाएं हैं, जो उनकी स्कीम है, उस पर डिबेट होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 8 साल में क्या कार्य किया और क्या जनता को सुख पहुंचाया, क्या जनता को सुविधा पहुंचाया, उस पर डिबेट होना चाहिए। डिबेट इस बात पर नहीं होना चाहिए किसी महापुरुष की टिप्पणी की जाए। कोई महापुरुष रहा हो, चाहे जिस संप्रदाय का महापुरुष रहा, उसने अपनी जिंदगी को अपने कौम के लिए, अपने अनुयायियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया। कितनी कठिनाइयाँ सब कुछ झेलते हुए, लेकिन पूरा जीवन समर्पित करके, और उन्हीं महापुरुषों के विरोध, उन्हीं महापुरुषों पर टिप्पणी ये नहीं होना चाहिए। ये डिबेट करवाकर ये देश को बर्बाद करते हैं। इनको, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारे देश के सौहार्द को बिगाड़ें, उनको कभी नहीं बख्शा जाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सौहार्द बना रहे, सबका साथ सबका विकास, सबसे पहले ही सबका साथ सबका विकास, देश का विकास, संविधान पर भरोसा। तो ये चीज़ होना चाहिए, आवश्यकता है इस बात की। अगर इसमें कोई भी
किसी प्रकार से व्यवहार बिगाड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित की जाएगी, किया जाना चाहिए। यही, और सबको शांति से जो भी मसला हो उसको हल करना चाहिए। और हमारे देश में सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय में हर आदमी को जाने का अधिकार है। न्यायालय में न्याय पाने का अधिकार है। तो न्यायालय में हम जाकर अपने अधिकार का वो उठाएं और हमको न्याय मिलेगा। हम न्याय, लेकिन किसी मामले को लाकर घसीट कर चौराहे पर नहीं खड़ा करना चाहिए। चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, वो कहीं का भी हो, किसी मामला तो न्यायालय तक ही सीमित रहे। काशी के लोग जाने वो न्यायालय में मुकदमा किए हैं, न्यायालय क्या फैसला देता है उसका सम्मान सब करेंगे और सब करें। लेकिन उसका डिबेट करा कर लोगों में वैमनस्य, कभी उनको उसका कर, इनको उसका कर डिबेट कराते हैं और जनता में इसका क्या असर जाता है, क्या मैसेज जाता है, इस पर ध्यान होना चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।